तो अभी हम लोग जीरो वेक्टर और नल वेक्टर के बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। जीरो वेक्टर या उसी का दूसरा नाम क्या है बोले तो नल वेक्टर। बढ़िया से समझते हैं, ऐसे समझते हैं जो कि बोलने का भी कोशिश करेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए आपके सामने डेफिनेशन लिखने के बजाय एक डायग्राम लेके आए हैं, उसको समझिए पहले बढ़िया से, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे ये बॉडी है, इस बॉडी पे इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन। इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में F2 बराबर कितना, 10 न्यूटन। तो ये नेट टोटल फोर्स कितना लगेगा, 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, ठीक है ना, इक्वल्स टू टोटल फोर्स 10 न्यूटन। किधर की तरफ, जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा है वही टोटल का डायरेक्शन होगा। तो ज्यादा फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ 20 न्यूटन, तो टोटल का भी डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ ही। देखिए ये जो तीर है इस बड़े वाले फोर्स के तरफ लग रहा है, मतलब टोटल फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया बोले तो जो बड़े वाले फोर्स है उसके तरफ। तो यहाँ पे तो भाई दोनों हमको क्लियर है, जो कि टोटल फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों चीज होना है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना है बताइए तो 10, और डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज है, ठीक है। लेकिन आप इस केस में थोड़ा सा गौर करिए, तो ये केस में गौर करिए तो इस फिगर में ये बॉडी पे इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में F2 बराबर 10 न्यूटन। दोनों फोर्स का मान सेम है और अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन, 10 माइनस 10, 0 न्यूटन। अब इसमें आपसे हम ये पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप बताएंगे 0, और डायरेक्शन बताइए किधर होगा। इस टोटल फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, इसके बाद मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो आपसे मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो कितना बताइएगा, 0 न्यूटन, और डायरेक्शन पूछेंगे इस एफ टोटल का डायरेक्शन, नो डिफाइंड, मतलब डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। तो इसी प्रकार के वेक्टर्स का नाम क्या होता है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। इस प्रकार के वेक्टर का नाम क्या होता है बोले तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, ठीक है ना। मतलब नल वेक्टर या जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन डिफाइंड ना हो, दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। इसका मतलब नल वेक्टर और जीरो वेक्टर पॉइंट के तरह होगा, पॉइंट वेक्टर के तरह, ठीक है ना। तो इसमें आप से लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन ऑफ नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का, वेक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड but direction not defined, not defined is called null vector or zero vector, is called null vector और जीरो वेक्टर। क्लियर है पूरा कंसेप्ट, ठीक है, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर के। इसके बाद आपका आता है यूनिट वेक्टर। क्या आता है बताइए तो, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। चलिए यूनिट वेक्टर अब ध्यान से समझिए। नल वेक्टर, जीरो वेक्टर नाम से ही पूरा आपको याद था, तो यहां भी उसी प्रकार का यूनिट का मतलब क्या हो गया, जल्दी से बोलिए तो इकाई। इकाई का मतलब हो गया यहाँ पे 1, ठीक है ना। तो वो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड क्या हो 1 और डायरेक्शन फिक्स हो, किसी सर्टेन पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगे और उनके मैग्नीट्यूड 1 हो, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। जैसे इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सेस पे दिखाने का कोशिश करेंगे, तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और इधर हमारा क्या बोले तो जेड एक्सिस। ये म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये भी कितना होते हैं 90 डिग्री, ठीक है ना।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर मतलब 90-90 का कोण बनाते हैं, ठीक है। तो वो वेक्टर जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लगे और उसका मैग्नीट्यूड एक हो, उसे बोला जाता है आई कैप, ठीक है ना। आई कैप का मतलब वो यूनिट वेक्टर जो किधर की तरफ लगे, बोलिए एक्स एक्सिस के तरफ, डायरेक्शन किधर हो गया आई कैप का, एक्स एक्सिस से फिक्स हो गया और मैग्नीट्यूड कितना 1, तो इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर एलोंग, यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है। वैसे ही जे कैप, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर, किसके तरफ बोले तो वाई। तो जे कैप का मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड एक, जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक और वाई एक्सिस के तरफ लगे उसे जे कैप नाम दिया गया है। तो क्या है, यूनिट वेक्टर एलोंग, यूनिट वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस, एलोंग क्या बोलिए तो वाई एक्सिस। इसके बाद के कैप, तो के कैप का मतलब क्या हुआ बोले तो जेड एक्सिस के तरफ दो यूनिट वेक्टर हो, तो के कैप का मतलब यहाँ पे हो गया ओ यूनिट वेक्टर जो जेड एक्सिस के तरफ हो और मैग्नीट्यूड कितना हो एक, ठीक है ना। तो ये कहेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर किधर बोले तो जेड एक्सिस, और इनके मैग्नीट्यूड एक होंगे, मतलब आई कैप या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप या मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, इन सारे के मैग्नीट्यूड क्या होंगे बोले तो एक। तो अब यहाँ से आराम से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर का। वेक्टर, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिनके मैग्नीट्यूड एक हो और डायरेक्शन फिक्स हो, मतलब किसी सर्टेन या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगे। तो यहाँ से अब इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोज वेक्टर, those vectors having unit magnitude, unit magnitude and acting along particular direction या certain direction, acting along certain direction is called क्या कहेंगे इन्हें बोलिए, यूनिट वेक्टर, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्लियर है बात। मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन फिक्स। चले अब देखिए इसका मतलब हो गया यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए कैप। जैसे मान लीजिए हमको कोई वेक्टर ए है, कहेगा इसका यूनिट वेक्टर लिखे, तो ये तीर को हटा के ऊपर में टोपी दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते ए कैप, क्या बोलेंगे उसको बोले तो ए कैप। इसे पढ़ते हैं रीड एज ए कैप, मतलब यूनिट वेक्टर को किससे सूचित कर रहे हैं, ए कैप। कोई वेक्टर ए है, बोलेगा इसका यूनिट वेक्टर लिखिए, तो क्या करिएगा तीर को ऊपर से हटा के ऊपर में टोपी लगा दीजिएगा, क्या पढ़ते इसे ए कैप। चल इसका मतलब ये हुआ यूनिट वेक्टर को हम, मैग्नीट्यूड तो 1 है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, मतलब उसको हम डायरेक्शन दिखाने के पर्पज से यूज करते हैं। काहे के लिए करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज हम काहे के लिख सकते हैं, फॉर डायरेक्शन के पर्पज से। किसके पर्पज से बोले तो डायरेक्शन। तो कभी भी अगर डायरेक्शन दिखाना हो तो किसका यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर का। अब चलिए यूनिट वेक्टर को इसी से फॉर्मुलेट करते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ठीक है ना, तो इनके पास दोनों चीज होगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। वैसे तो 3 चीज होता है बेटे के पास, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, लेकिन जब जोड़ेंगे तब तो तीसरा चीज दिखा देगा। तो 2 चीज तो यहाँ पे दिखाई देगा भाई, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और
डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड है मतलब क्या, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं बताइए आपको, और डायरेक्शन के लिए क्या लिखते हैं बताइए तो, यूनिट वेक्टर ए कैप। ये जो है अभी ना लिखे हैं डायरेक्शन के लिए किसको यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, ए कैप, मतलब ये हमको डायरेक्शन के लिए है। ये क्या है कि बोले तो फोर डायरेक्शन, फोर डायरेक्शन। और ये वाला चीज जो है ये किसके लिए है, फोर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये डायरेक्शन के वेक्टर है, जिसके बाद दोनों चीज मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। चले तो आपको यूनिट वेक्टर ये है ना डायरेक्शन देता है, वही क्या होता है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से ए कैप का आप निकाल सकते हैं, ए कैप इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, ए कैप इक्वल्स टू और वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो आपको यहाँ से यूनिट वेक्टर का एक सुंदर सा फॉर्मूला आ गया। यूनिट वेक्टर के लिए अगर कोई पूछे कौन सा फॉर्मूला था, क्या करेगा, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो दोनों प्रकार के वेक्टर अभी हमको क्लियर हुए, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, एंड दूसरा कौन सा है, यूनिट वेक्टर। यस और नो।